खास तौर से जागीरदारी दौर खत्म हुआ। इसके साथ बड़ी दुख भरी कहानियां वाबस्ता हैं। वो जागीरदार जो सिर्फ ऐश और आराम करना जानते थे, पहली बार जिंदगी के सख्त तजर्बों से गुजरे। एक ऐसे ही तबाहहार जागीरदार से उनकी जिंदगी के तजर्बे सुनिए। वो बड़ी फसीह और बामुहावरा दक्कनी जबान बोलते हैं। ये जबान, जो दक्कन के आला तबके की जबान थी, एक मखसूस तहजीब की नुमाइंदगी करती थी। मीर हुसैन अली खां की बातों में दक्कनी मुहावरे, कहावतें खास तौर पर सुनी जा सकती हैं। ये वो जबान है जो एक अहद के साथ जवाल पजीर हो गई। आप हुसैन अली खां की बातों से हुसैन अली खां की बातों में दो चीजें पाएंगे। एक उस जवाल पजीर तहजीब की बातें जो अब मिट चुकी है, और फिर दक्कनी जबान की वो मखसूस दिल आवेजी, वो मखसूस दिलकशी, वो मखसूस अंदाज जो एक आला तबके से वाबस्ता था और जो दक्कनी जबान आपकी दुआ से कम नहीं बोले तो एक 70 पे 7-8 साल ऊपर तो होंगी माशाल्लाह। अब क्या बेटे, अब आपको सर में जीना है, बस बुलावे का इंतजार है बस। अल्लाह जब बुलाया, हाँ जब याद हुई चले जाएंगे। बेशक बेशक। अब जो आप जो पाशा के जमाने के वाकयात बोले आप, सरकार के जमाने, सरकार के एक दुनिया थी क्या, दुनिया की दुनिया थी। हाँ, क्या दुनिया थी, क्या जमाना, कैसे लोग थे क्या। हमारे जमाने में जो जो हम लोग देखे, आज की नस्ल क्या, आज की नस्ल जो देखी वो सोच नहीं सकते, देखना तो छोड़ो। मैं बोलता हूँ क्या बीबी, उस जमाने में तो बहुत सस्ता अनाज, घी, तेल, अनाज घी सस्ता। अब आजकल के लोग बोलते कि हैदराबाद नगीना अंदर मिट्टी ऊपर चुन्ना बोल के बोलते। हाँ अजी, ऊपर चुन्ना अंदर मिट्टी कौन करे सो है, अपने हाथों से करे सो है क्या, आमाल रहना असर। हाँ वो जमाना हमारा वैसा नहीं था, ऊपर शर्वानी अंदर परेशानी, वैसा नहीं था। अरे हमारा जमाना तो क्या था, ऊपर भी शेरवानी थी, अंदर भी जो है हमारी क्या माशी खुशहाली थी, समझे। ये अंदर परेशानी उस जमाने में नहीं थी। हाँ अब जो है बेटे, हमारे हुजूर का हम लोग नजरी बाग तक हमारी दौड़, उसके आगे तो हमारा क्या खादिम समझिए आप, हुजूर के नमकखारा। नवाब साहब, सुना है जब आला हजरत की सवारी निकलती थी तो उस वक्त सड़कों पर बड़ा इत्मीनान होता था। ओहो, क्या पूछने का है, ये आंखों से क्या क्या देखा हूँ जी। ये आपके ये कौन सा बोलते बेटे, ये ताजमहल होटल को बोलते हैं, आबिद की शॉप को। जी जी हाँ, हमारे नजरी बाग से आता सो रास्ता जी। वहाँ से सरकार के वास्ते सीटियां, अब अगरचे के सरकार को वहाँ से जाने का है, आपके अल्लाह रखो 4 मुनारे कने, क्या 4 मुनारे कने जाको मक्का मस्जिद को जाते थे सरकार। अब उसके बाद वहाँ से वहाँ तक का देख लो आप, पीले पीले दस्तारा तुर्रे बांधे हुए, क्या फुरबहार आसिफिया दौर के लोग, सीटियां बजना, दुकानों की दोनों तरफ, कोई पब्लिक को रोकता नहीं। अच्छा। पब्लिक खुद इंतजार में। किस वास्ते, अरे भाई बादशाह की सूरत देखना बोले तो किस्मता बदल जाते बेटे। अच्छा। फिर हमारे जमाने में ये फर्ज हर एक को यकीन इस बात का, अरे भाई सुबह में बादशाह की सूरत देख लिए तो अपने किस्मता बदल जाते। अच्छा। वो जज्बा आज कहाँ है बोलो आप जी। आज बड़े से बड़ा लीडर जाता, कोई ये नहीं सोचते, अरे भाई बादशाह का बोले तो इकबाल अपना बुलंद होने की बात है ना बेटे उसके अंदर। तो इस तरह से वो सवारी निकलती थी और फिर उसके बाद में वो पैसे भी लुटाए जाते थे बेशक। हाँ मैं खुद देखा हूँ, अपनी आंखों से लूटते थे पैसे। अच्छा। सीटियां बचते थे। फिर ये आबिद की शॉप पर
आबिद बोले तो आपको मालूम है? नहीं, क्या बात है? आबिद की शॉप किसको बोलते? आबिद की शॉप बोले तो आबिद बोल को बटलर। अच्छा, वो किसका बटलर, वो बटलर जो है अंग्रेजों के जमाने में आकर यहाँ पर जो है आपकी केक पेस्ट्री अच्छा ये बनाया सो हैदराबाद में। अच्छा। फिर आइसक्रीम कहाँ थी बोलो? आपके हैदराबाद में आइसक्रीम थी? नहीं थी। कहीं भी नहीं थी। हाँ। वो आइसक्रीम बनाता था उन्हें। अच्छा अच्छा बाद में अलाउद्दीन बर्फ डिपो पहला वहां पर ही आया, अच्छा। आबिद की शॉप के अंदर। हाँ हाँ वो जो तुम्हारा कौन सा की सिनेमा है ना, हाँ हाँ 42 बोलकर, हाँ। वो 42 बोलकर जो सिनेमा बाद में बना सो वो पहले आबिद की शॉप थी। आइसक्रीम खाने को जाते थे लोग, केक पेस्ट्री खाने को जाते थे वो बटलर का ने। अच्छा वो जाको जो है उसको महल्ले का नाम अब मेरे को अच्छा याद है, सदर टप्पा खाना छोटा सा वहां रहता था। अच्छा। और सड़का का सीमेंट के सड़का का कुछ भी नहीं थे। हाँ, पूरी ऐसी मिट्टी बंडियों के रास्ते थे वो। और चिरागी आता था, चिरागिया को पूरों में तेल डाल को जी। 5 बजे 6 बजे चिरागी आता था। चिरागी एक साइकिल के ऊपर जाके पूरा लाइन से बत्तियों को तेल डालता था। अच्छा उसके पीछे बोलते सो मशलची। अच्छा। मशलची का काम आंख को रोशन करना, सड़कों की रोशनी। सड़कों की रोशनी। ये लाइट गिट कुछ भी नहीं थी जब। हाँ, तो मशलची भी और चिरागी दोनों के दोनों का काम शहर में रोशनी करना। तो आप इस हिसाब से हुजूर की सवारी गुजरती थी जब हम इसको बोलते थे शाहराए उस्मानी। अच्छा। हाँ, ये नाम अब पड़ा सो है आबिद की शाह बोल को। अच्छा। हाँ, जब इसको शाहराए उस्मानी बोलते थे, ये दुकाना मेले ठेले कुछ भी नहीं थे। अच्छा। तो हुजूर का पहला पड़ाव किधर बोले तो आबिद की शाह। अच्छा। वहां से फिर आपके ये पूरा मौजम जाए मार्केट, मुकर्रम जाए मार्केट, तुम्हारा उस्मानगंज, महबूबगंज, यहाँ से जाते थे सरकार। क्या सवारी पुरबहारी क्या निकलती थी, क्या रौनक थी। हजारों के हजारों ठहर के हुजूर का इकबाल बुलंद बोल के दुआएं देते थे। आप लोग उस वक्त क्या करते थे? यानी आपके पास तो जागीरें थी, आपके पास तो पैसा था, तो आप अपना सारा दिन कैसे गुजारते थे? क्या काम करते थे आप लोग? दिन फुर्सत किसी को मिलना तो ना बीबी। अच्छा। अरे कहाँ की फुर्सत समझ रहे थे? जी हाँ, शायरी है अभी आपकी दुआ से थोड़ा शेर शायरी तो समझो उस वक्त हर पढ़ा लिखा आदमी करता था। अच्छा। फारसी हमारे को मालूम, हम अरबी भी थोड़ी बहुत आपकी दुआ से जानता हूँ। लेकिन जो है असल क्या है, सरकार की खिदमत में रहना हमारा काम। अच्छा। पेशी में हमारी सरफराजी होती थी। अच्छा। सरकार बुलाते थे नजरी बाग में जी। हम लोग बकलूज बांध कर अपने, हाँ, और बीवी हमारे पीले पीले शमले, वो शमले हम लोग डाल लेके करके वो हम लोग सरकार के सामने पेश हो जाते थे। सरकार याद फरमाए हैं जी, सरकार को साथ सलाम झुको करने के आदाब। और वापसी कैसा, पीठ कभी नहीं पलटाना बेटे। अच्छा। पीठ पलटा के नहीं जाने का जी। हाँ, उल्टे उल्टे कदम जाकर 12 कदम 14 कदम उल्टे जाको जब पीठ पलटाना। अच्छा। हाँ, सरकार के सामने। उस वक्त हैदराबाद में होटल थे, चाय खाना था ना? चाय खाने थे। चाय खाने, जी हाँ, चाय खाने आपके। तो शरीफ लोग भी जाते थे या सिर्फ? नहीं 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 बेटे, चाय खाने में जाना उस जमाने में बहुत मायूब समझा जाता था। अच्छा। ये हमारे शब्बीर का चाय खाना, अफजलगंज का ने शब्बीर का चाय खाना, वहाँ पर चाय मिलना, चाय बोले तो बहुत बुरी बात। अच्छा। आजकल के लोग जैसा शराब, जी हाँ, चाय की किस्मा। चाय जाको चाय बोले तो उसको बोले अरे बच्चे सरकार कैसी चाय लाओ, अबे खड़ा चम्मच ला बोले। अरे खड़ा चम्मच, खड़ा चम्मच यानी? खड़ा चम्मच बोले तो यानी इतनी शक्कर रहना कि चम्मच खड़े हो जाना। हाँ, नहीं तो बोलते थे उसको ए चाय लेकर आ, रेती कंजाली जास्ती बोलते थे। अच्छा। रेती कंजाली जास्ती बोले तो, कंजाली बोले तो मलाई। अच्छा। कंजाली का तो मलाई और रेती का तो शक्कर बोले तो जरा शक्कर मलाई अच्छी रहना। और एक उसका ने अफजलगंज के पास और एक था चाय खाना, वहाँ हम बोलते थे सुलेमानी लारे, उन्हें सुलेमानी देता था। सुलेमानी में तो दूध नहीं डालता, अच्छा। खाली चाय की पत्ती
अरे क्या चाय रहती थी, वो चाय अलग, अंग्रेजा लगा दिए सो है अपने को ये लग, आपने करने का फ्री में ये ब्रूक बाउंड के लोग टांगों में ला ला के बना के बताते थे चाय पियो बोलकर। कोई नहीं लेते थे उस वक्त चाय। हाँ, कोई खरीदते नहीं थे, ला के बताते थे हम लोगों को। वो आदत पड़ाई सो अंग्रेजा हमारे को गुलाम बना दिए इस तरीके से। तो वो जमाने और थे, वैसे थे। अब क्या है, अब बाप को बाप नहीं बोलता सो बच्चा पड़ोसी को चीचा क्या बोलेगा बेटे, बोलो आप, है ना? सही है। फिर आपके जमाने में और जमाने में क्या फर्क लगता है आपको? अब ये जमाने में आपको कौन सी बातें बुरी लगती हैं कि अच्छी नहीं लगती हैं आपको, कि नहीं होना चाहिए थी वो? अब देखो बेटे, अब आजकल के बच्चों में अदब नहीं है। अच्छा। अभी आपको बोला ना मैं, हाँ, जो है बाप को बाप नहीं बोलने वाली नस्ल है, पड़ोसी को चीचा बोल के क्या बोलेंगी? पहली बात तो अदब लिहाज सब खत्म हो गया है। इसके अलावा भी आदाब नशिश तो बर्खास्त से नावाकिफ है। अच्छा। आज की नस्ल। जी क्या थे आदाब नशिश तो बर्खास्त? जी हाँ, अब अर्ज करा ना मैं, बड़ों से कैसा खिताब करना, सात झटके सलाम फर्शी कैसा करना। हाँ, अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं दिख रही तो पत्थरा ले को मारे, ऐसा मारते बेटे आजकल। हाँ, हम लोग बोलते थे हुजूर तकसीर हुजूर ये फकीर पुर तकसीर का एक मारोजा है, आलिजा मीर सानद फिदवी ये रकम तराज है बोल के दरखास्त लिखते थे। आज कहाँ है ये? अरे ऐसा जाते बाबा की मौता में जा रहे हैं जैसा भगते लोग। क्या है, ना बड़े का लिहाज है ना छोटे का लिहाज है, क्या जमाना है अभी। फिर क्या है मालूम, असल कोई बात की सही बात नहीं बोलते, झूठ बहुत बढ़ गई देखो आजकल भी। अच्छा, पहले झूठ नहीं बोलते थे? अरे ऐसा नहीं भाई, अरे अपनी मर्जी धन मड़ी बोले तो बस है, अपना दिल आया, चार दोस्ता बैठे गपशप सो भी चलती थी। अब जैसा कि मुर्गों की लड़ी, मुर्गियां लड़ाते थे, मुर्गे असली वाले असील मुर्ग। ये आपके शरीफ मोटर टैक्सी का नहीं। अच्छा, शरीफ मोटर टैक्सी कहाँ थी बोले तो उस पर शर्तें लगाते थे ना? जी हाँ, सबसे बड़ा अड्डा वही था जी हमारे। अच्छा। मुर्गा लड़ाने का। आप भी लगाते थे? जी हाँ, मैं बुलबुला भी पाला हूँ आपकी दुआ से। अच्छा। हाँ, बुलबुला भी पाला हूँ और अपने असील नस्ल के मुर्ग पालता था मैं। जी हाँ, जी हाँ, गम के बस अल्लाह का फजल है, कभी नहीं पाला मैं। जी हाँ, मगर मुर्गे बहुत लड़ाया हूँ। मगर अब क्या हो गया है मालूम है, अरे छिड़ी उड़ी तो भैंस कुड़ी बोलते हैं मामूली बात पर। झूठ बहुत बढ़ गई देखो, ये अपने को अच्छे नहीं दिखता। और आजकल के कपड़े वगैरह ठीक हैं क्या? अरे कपड़ा बोले तो सतर पोशी को रहता, हाँ, नंगे पने के वास्ते कपड़ा है। अब देखिए हमारे जमाने में, खैर वो जमाने गए, रेशम अतलस और आपके किमखाब मशरू हिमरू क्या क्या कपड़े आते थे हमारे। निजाम शाही मिलके, उस्मान शाही मिलके, महबूब शाही मिलके कपड़े, कैसे कैसे कपड़े थे। अब वो कपड़ा भी वैसा नहीं दिखा। फिर हम लोग शार्क स्किन पहनते थे। अच्छा। हाँ, शार्क स्किन का कपड़ा था, क्या चमकदार था। अब क्या है, मट्ठी वैसे कपड़े भी नहीं है और वैसे पहनने वाले भी नहीं है। आप खुद भी बोलो, आप कीमती से कीमती, वो कहाँ से की, अमेरिका से आता, कहते मट्ठी दुबई से कहाँ से की आता। वो ना तो पहनने वालों की सूरत है, ना तो वो कपड़े में वो बात है। देखिए अभी मेरे कन्यात की दुआ से थोड़े शार्क स्किन के पड़े अच्छे होंगे अभी शेरवानिया। जी हाँ, शेरवान पहनता था मैं बरोबर। जी हाँ, हर वक्त शेरवान पहनता था मैं। और बगलूसा भी है मेरे पास, नहीं बोल के नहीं, बगलूसा है, शेरवानिया है। तो ये आजकल की नस्ल तो सतर पोशी नहीं जानती। अब आपके बच्चों को क्या चीज आपकी पसंद नहीं आती, वो भी कुछ बोलते होंगे ना कि आप ऐसा मत कीजिए वैसा मत कीजिए। बच्चे हमारे बच्चे बोलते हैं हमारा बाप पागल है बोलते, खौला है बोलते, क्या बोलना बोलो आप। अरे बोलते, अरे बेटे आप कहाँ है बेटे आप। हालत ये है, वो क्या की कहते, पैखाने को जाएंगे तो टीवीएस को जाएंगे, ऐसी बात है। कई की नस्ल है भाई, वो घर में क्या की टीवी है, बाहर क्या की टीवीएस है। सब टीवियों में जिंदगी जारी। देखो बीबी, वो एक टीवी बोल के एक लगा लेते हैं, वो मैं तो नहीं देखता, मेरे को बहुत सर में दर्द होता है। अच्छा है ना, सारी दुनिया की चीज आपको नजर आ जाती। अरे देखो कीजिए आप, देखो बीबी, घर की जिंदगी चले गई,
ना बाप बेटे को पूछता कहाँ से आया भाई, तू कितनी देर पड़ा भाई, ना बेटा को पूछता बाबा है खर्च हो गए, बिल्कुल नहीं पूछता हूँ। वो क्या की कहते उसका टाइम हो गया कहते, इसका टाइम हो गया कहते, अरे रे 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 बकवा बकवा। फिर और क्या है बीबी, हमारे जमाने में कोई आजकल की दिलचस्पी नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में? दिलचस्पी लिए तो क्या होता बोलो आप? लड़ाई जंग फालतू, ये लड़ाई, वो बमा गिर रहा, वो उनको मार रहा है, उनको मार, क्यों खून के दुश्मन हो रहे हैं हम एक दूसरे को? समझ में नहीं आता मेरे को। हाँ मेरे को तो बहुत इख्तिलाफ होता मेरे को। मैं नहीं पढ़ते, नहीं टीवी भी नहीं देखते, अखबार भी नहीं पढ़ते। नहीं, वो टीवी कभी जरा दिल बहलाने के वास्ते आके बैठ जाओ तो, मगर मेरे को पसंद नहीं है। अच्छा। मेरे को घर में शोर पसंद नहीं है। हाँ। मैं बोलता हूँ भैया अच्छा पकाओ, हाँ अच्छा पकाओ, अच्छा खाओ, बहन भाइयां मोहब्बत से बैठो, जरा घर के जैसा घर तो दिख रहा नहीं हमारा। आपके जमाने में जैसा खाना होता था अब वैसी हो रहा है दावतों में या नहीं हो रहा है? नहीं बीबी आप कहाँ, आप पहले बोलो मेरे को, एक मामूली बात बोलता हूँ, शाहजीरा वैसा लाते क्या आप बोलो? हाँ, सारे पकवान बोले तो शाहजीरे से है खुशबू। अच्छा। वैसा शाहजीरा नहीं है, वैसा घी नहीं है। हाँ। वैसे मगजियात नहीं है। हाँ। क्या मजा आएगा बोलो आप? आपके जमाने में क्या खास खाने बनते थे उस वक्त दावतों में? कैसी होती थी दावतें? दावतें बोले तो शुरू से ही हमारे पास आपको मालूम है, मुराग बोले तो बहुत बड़ी दावत रहती मुराग की जी, मगर असली मुराग। हाँ। ये तुम्हारे काय के रहते बोलते पोट्री के, ये हाँ। पोट्री के नहीं थे जब। अच्छा। ये अंग्रेज मुर्गियां ऐसे नहीं थे हमारे पास। हाँ, हमारे देसी मुर्गी की खुशबू, उसमें असली घी का बघार, उसमें बादामा, उसमें पिस्ते काजू डाल के, वैसी मुर्गी अब कहाँ बनती बोला आप? हाँ। वैसी मुर्गी अब कहीं बन ही नहीं सकती। तो हमारे खाने, हमारे पकवान, गरीब आदमी की भी जो दाल में मजा था आज वो मजा नहीं है। अम्बोती की भाजी लेके हम लोग उसमें झींगों में डालते थे। अच्छा। वो मजा अलग ही था। ये मजा आज कहाँ आ सकता है बोलो बीबी आप? है नहीं? हाँ सही बात है जी। तो आपके बेटे आपको बोलते हैं कि आपके पोते नवाब से बोलते हैं कि आप पागल हो? बोलते हैं बाबा हमारा दीवाना है बोलते हैं, मतलब अभी तो खैर अल्लाह के फजल से वैसा नहीं बोलते मगर समझते, मैं समझता हूँ वैसे। अच्छा। कभी अगर बैठ के क्या करते रहते हैं दिन भर घर में? अब देखिए मेरा बीबी अब सब चीजों में बात बोलते होंगे, इसको एक नसीहत उसको एक नसीहत, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। अभी देखिए अब आपकी मर्जी से जरा आपके जैसे कुछ लोग बुला के बोलते मीर हुसैन अली को बुलाओ जी बोल के बच्चियों के रिश्ते लगाता हूँ देखो आप। अच्छा। क्योंकि अल्लाह के फजल से अच्छे घरानों में उठना बैठना है जी। 4 पैसे मेरे को दे देते, कोई एक आध जोड़ा भी बना देते। तो फिर आप जोड़े के पैसे तय करते होंगे दहेज के? जी हाँ करता हूँ ना। जी नहीं करना चाहिए ना, वो इस्लाम से जायज नहीं है, फिर मुश्किल होती है उसकी वजह से। ऐसा है देखो बीबी, अब हर तरफ से देखो एक बात बोलता हूँ बीबी आपको, देने वाले कने पैसा है भाई, लेने वाला लेने को तैयार है। आप मैं कौन मना करे तो कानून ना बने तो रुकता खाई नहीं। एक बात बोल रहा हूँ मैं आपको, जिसके पास नहीं है वो क्या करे? अब जिसके पास नहीं है बोले तो अब उन्हें अपनी हैसियत के मुताबिक वैसा रिश्ता भी ढूंढ लेता, बड़ा नहीं देखता उन। अब जैसा कि रिक्शा वाला है, जैसा कि कोई मामूली साइकिल के पंक्चर जोड़ने वाला है, अब ऐसे बोले तो मिल जाते वो बेचारे, कर लेते वो। अब नहीं है तो बेटी का बाप होना ही सबसे बड़ी सजा है बेटे आजकल। बेटी का बाप बनना बहुत बड़ी सजा है। आप बुजुर्ग हैं, आप खत्म करें इस रस्म को, आप मना करें लोगों को कि आप मत कीजिए ऐसा। अब हम बोले तो क्या बेटे, जमाना बदलता है क्या? अरे अब हम खबर में पाऊं लटका को बैठे, अब जमाना क्या बदल सकता क्या? हम जमाने को बदलने की हिम्मत टूट गई, सही बात तो क्या, अब वो आपसे छुपाने का क्या है? थोड़े लोग लाते पैसे देते, हुसैन भाई को बुलाओ, हुसैन भाई कहाँ है किधर है बोलकर ऐसा बुला लेते मेरे को। बुलाए तो मैं जाके जरा उन लोगों से बात कर लेता हूँ, और बराबर अल्लाह के फजल से बहुत कामयाब शादियां रही। अब तक तो बहुत से करा दिया मैं जी, आओ बड़े बड़े नवाबों के घरों में कराया, बड़े बड़े लोगों कने जाके। जरा जबान पर भरोसा करते ना बीबी लोग। सारे लोग जो है आजकल सारे लड़के तो दुबई और मिडिल ईस्ट और इधर सब जगह जा रहे हैं। अब जो हैदराबाद में है उनकी तनख्वाहें कम है, तो वो बेचारे कहाँ से जहेज लाएं, क्या करें? इसकी वजह से बहुत परेशानी हो जाती है ना। बिल्कुल सही बोले आप। क्या है अब दुबई में मट्ठी क्या है? वहाँ गए थे, सो जमाने में गए थे, अब तो मैं सुना पूरे आ रहे हैं।
चुनाचे अभी एक मेरा बेटा भी वापस आने वाला है। अच्छा, आपका बेटा भी वहीं गया है? जी हाँ, आपकी दुआ से। यहाँ ऑटो मैकेनिक था उन्हें। ऑटो मैकेनिक? जी हाँ, यहाँ ऑटो मैकेनिक था। अच्छा। अब वो आपके जैसे कोई लोग यहाँ बुलाए, उसको बुला के बोले अरे भाई क्या जानी को भिजा देते क्या। अब मैं बोला अब आपकी दुआ से उन्हें 3-4 हजार रियाल कमा रहा हूँ। तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं जो ऑटोमेटिक अब क्या पढ़ाने का क्या है बीबी। क्या देखो, पढ़ाए तो इल्म अकल के वास्ते रहता, रोटी क्या मिलती बोलो आप इल्म से, अकल के वास्ते। अब नाम वाम लिख लेता अल्लाह के फजल से, जरा अंग्रेजी भी सीख लिया करते जाकर। अच्छा। मगर हाँ बहुत अच्छा। आपने कहाँ तक पढ़ा था? मैं क्या पढ़ा था, मैं वैसे तो आपकी दुआ से शायरी करता हूँ। बोला शायर ना पहले आपको? जी हाँ। शायरी तो करता हूँ मैं, 3-4 जमात ना पढ़ा था मैं। उस जमाने में स्कूलों में पढ़ते थे या उस्ताद से पढ़ते थे आप? नहीं, स्कूल को तो मैं कभी नहीं गया। अच्छा। हाँ, घर पे एक मौली साहब आते थे, वो बिठा कर पढ़ाते थे। अल्लाह गरीब रहमत करे, हमारे वालिद मरहूम बिठा कर उनको मेरे को, आपको हैरत होंगी, 6 आने देते थे महीने को उनको। 6 आने? जी हाँ, 6 आने देते थे। वो हम 4 भाई यहाँ बैठ को पढ़ते थे, देखो उनके पास। हाँ। में वो क्या खाते होंगे बेचारे? वो देखिए बीबी, उस जमाने में वो जो है हमारे को हिफ्जाने सेहत, मुताला खुदरत, ये पूरे मजामीन एक साथ। और अंग्रेजी तो जब उस जमाने में नहीं पढ़ाते थे। हाँ। फिर अरबी पढ़ाते थे, कुरान शरीफ, बगदादी कायदा, ये सब पढ़ते थे हम उनका ने। अच्छा। 6 आने में हम 4 भाइयों को पढ़ाते थे उस जमाने में। खाना कपड़े वगैरह देते? जी हाँ, बराबर उनको अपने खुतबे पे एक जोड़ा, मौली साहब को बराबर खुतबे को खुतबा जोड़ा रहता था, और उनको खाना वाना जैसा भी अल्लाह जैसा जितना दिया वैसा बराबर होते रहता। आपने शादियाँ कितनी की? मेरे क्या बीवी, अब जो है ये 4थी बीवी है। आपके महल में अब 4थी बेगम है? जी हाँ, जी हाँ। और आपकी दुआ से सारी बीवियों से जुमला कोई 17-18 बच्चे हैं सारी। 17-18? जी हाँ, तो माशाल्लाह बड़ा। आपकी जागीर में थे पैसे आपके पास कि आपने उन सबको पाल मेरे लिया? सरकार का सदका है, मेरे सरकार का सदका है। फिर उसके साथ साथ अल्लाह पालने वाला। ऐसा है बीबी, जो बच्चा पैदा होता ना, वो अल्लाह रिज़्क़ का इंतजाम करता। हम क्या, हमारी हैसियत क्या, अल्लाह उसका इंतजाम कर देता है हर बंदे का। तो अब 16-17 बच्चे हैं, मेरे पोते नवासियां, भले तब आप परेशान हो जाएंगे, बहुत है तादाद उनकी अभी। कभी गिना आपने कितने हैं आपके? सब आते रहते, अब मेरे को याद नहीं रहता है ये किसकी बच्ची है किसकी पोती है बोलकर, मगर आते सब आते, पूरे आते, कभी कभी आते। अब घर तो वैसे उतने बड़े बड़े नहीं हैं पहले के जैसे मिलकर बैठने करने के। अब ये गैरेज देख रहे हैं ना आप जिसमें आए हैं, ये गैरेज जो है सो बस ये गैरेज में रात तक हिस्सा है, देखिए बीबी। अच्छा। वो पीने को पानी नहीं, रोशनी नहीं, कुछ नहीं। अब हाँ, हैदराबाद में पानी खत्म हो गया ना। अल्लाह, ये भी एक अल्लाह का अजाब है बीबी, ये कहर है बीबी। देखो अब देखिए आपके 17 बच्चे, उनके इतने बच्चे, जब इतनी ज्यादा आबादी हो जाएगी तो पानी खत्म हो जाएगा। अरे ये कुछ नहीं, मैं आपको बोला ना, वो तो अल्लाह पहले से वादा कर लिया रिज़्क़ पहुंचाने का, पानी पहुंचाने का। ये सब अब नए नए हुकूमत जो बन रहे हैं, आप लोग क्या बोलते हो, वोटिंग की निकली नहीं जमहूरियत, ये सब उसकी वजह से है ये। अच्छा, वो नहीं होना? नहीं, बादशाह का इकबाल हमेशा बुलंद रहा तो कुछ नहीं होता, तो असल ये है। तो अब आपको और कुछ बोलने का है बीबी? चाय वगैरह कुछ आपके वास्ते मैं गरम कराता हूँ, थोड़ी सी पीते जाओ, गरीब का दिल रख लेने के वास्ते। नहीं, शुक्रिया, हमने आपका बहुत वक्त लिया और बहुत अच्छी दिलचस्प बातें आपने सुनाई। अब आप लाला भाई और चांद मियां से कुछ दिलचस्प बातें सुनेंगे। ये 2 किरदार 3 बरस तक ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद से रोजाना एक प्रोग्राम पेश कर चुके हैं और बेइंतहा मकबूल हुए हैं। उनकी बातें हैदराबाद के आम लोगों की वो बातें हैं जो शहर के हर गली कूचे में सुनाई देती हैं, जो हैदराबाद की ही जबान कही जा सकती हैं। ये हैदराबाद के शहर में रहने वालों की जबान है जो आप हर जगह सुनते हैं। ये भाई साहब, भाई साहब, उड़ गया। नाले? हाँ नाले? अरे आओ, जाते क्या? आ गया। अरे बिल्कुल आ गया, अपन की तुम क्या ये आखिरी टाइम पे लगता है भाई साहब तुम? हाँ अरे लाले, एक बात बोलूं? एक बात पूछने का।
बोलेगा? वक्त कम है, जल्दी बोल। अब वही पूछता है हाँ। कितना टाइम है तुम्हारे पास? हाँ। अपन का सवाल जरा लंबा है। अरे मियाँ, हाँ। वक्त चले गया, वहाँ शादी कराने लाले हैं। भाई साहब लाले। एक बात अपन बोलता है तुम्हारे को, हाँ, हाँ? ये हाँ। अपन लिख के देता है, हाँ? हाँ। क्या बोलता है? राइटिंग में देता है। अरे तुम जाके सपने को चांस तो देना भाई साहब, ऐसा धांसू तुम्हारा लास्ट फ्यूनरल करेगा, पूछने का नहीं। अरे वो हाँ, क्या पूरा चित दुनिया कबरी, देखने का। उर्दू बटलर अंग्रेजी मिला को क्या दुनिया बोलना देखने क्या का है भाई। कि? हाँ? अरे मैं जान से जान रहा हूँ तेरी चितकबरी उर्दू हाँ? बटलर इंग्लिश में क्या क्या बोले रखी क्या है कि? अच्छा ठीक है ठीक अरे है ठीक है, मियाँ। कहीं को अड़ा रहा तुम? हाँ ये वो हम्म, वो बुखार के बढ़िया लेखो हाँ बोले तो बुखार क्या 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 नाखो दिया मैं? क्या बोले आप? बुखार के बढ़िया ला कर दो बोले तो क्या नाखो अरे दिया भाई मैं? साहब बढ़िया किसको बोलता है? बढ़िया बढ़िया किसको बोलता है? अरे वो अरे खांसी अपन का टैबलेट शरबत ला के दिया, टैबलेट ला के दिया। वो खांसी का शरबत लाकर हाँ। 4 बुखार के बढ़िया लाए तो जरा आराम होता बोले तो क्या ला के ध्यान है मैं टैबलेट टैबलेट ला के दिया, तुम्हारा खांसी अरे जाने टेबल का। कुर्सी कौन बोले मैं तेरे को? अरे अरे क्या भाई साहब, टेबल कुर्सी नहीं बोलता है, हाँ, अपन बोलता है डॉक्टर के पास से अपन लिखा लेके लाया, तुम जो बोला ना डॉक्टर का पता अपन को वोच के पास से लाया। अरे फिर उन्हें दिया था तो लाल गोलियां थे, ये क्या किए अभी सफेद हो गए, ये कैसा हो जाते हैं? तुम जाकर लाने तक का रंग बदलता ऐसा है। है ना भाई साहब, ये सफेद कहीं को हुआ मालूम? हाँ, तुम्हारा जैसा एज है ना, हाँ। वो इसी कलर का अपन टेबलेट लेकर आया। अब लाल बोला तो अपन का माफिक रहेगा ना टेबलेट, ये सफेद बोला तो तुम्हारा माफिक टेबलेट। क्या अरे बोला? यहाँ तेरे को खाना है, मेरे को खाना है। नहीं मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, तू बीमार है, मेरा दम चढ़ा तेरा दम चढ़ा, मैं मर रहा हूँ तू मर रहा। अरे वक्त से पहले तुम सड़क जाएगा काली पीली को, वो सिस्टर हमारा भेजा खा जाएगा। हाँ? एक बात सुनो, काली पीली को हाँ, तो अल्लाह का खाएंगी नहीं। बेचारी वो भी। हाँ। एक मिनट अरे हाँ। 1 मिनट तुम्हें थामा थामा जरा, खाए को अल्लाह काली पीली को एक गर्दी करता है बिला वजह। अच्छा कहाँ से लेके आए मियाँ तुम? वो तुम अपन को पता समझाया था ना, वहीं से लाया। कौन सा पते से लाए पूछ लो? अरे तुम पता अरे, समझाया था आपने को, हाँ? पहले बोला वो उधर में वो नट्टे हकीम साहब के गली में जाओ। कौन से महल्ले में? अरे कौन सा महिला क्या बोलता, कौन सा अरे बंदा बोला? यहाँ वो काली कमान है, काली कमान से निकल गया, काली कमान से निकलना। निकल गया, हाँ, निकल गया। वो बड़े बड़े दोस्त के खसाब की दुकान है। अरे उधर बाएं हाथ की राइट गली साइड पे, पे। राइट साइड पे। हाँ सीधे हाथ पर। हाँ हाँ, है। जालिम लोशन बोलकर दीवार पर डाला देखो दिखकर, अरे वो गली के अंदर जाना। अरे उधर में कौन सा की नहीं, जालिम नहीं, लाल लोशन लिख लेगा है भाई साहब उधर में। अरे कहाँ गया कि किधर गया कि, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अरे मियाँ वो गली की पहचान क्या है? सरकारी पाखाने के ऊपर जालिम लोशन बोल के लिखा देखो। भाई साहब उधर में अच्छा सरकारी- ग्रैंड सर्कस का पोस्टर लगाया है उसके ऊपर, कौन सा सर्कस? ग्रैंड सर्कस बोल कर डाला देख। कि आपने नहीं देखा उधर में कोई सर्कस गिरकस कुछ भी नहीं है भाई साहब। उधर में सरकारी लैट्रिन भी नहीं है। अरे रोड मैं- एक्सपेंड करा ना भाई साहब, रोड बढ़ाया ना, पूरा तोड़ दिया उधर में। अरे परसों जुमा दिन पहले थी मियाँ। अपन इधर हैदराबाद में भाई साहब रोज रोड का एक्सपेंशन होता ना इधर में, हाँ बल्ले वाला आता, रोड तोड़ता, घर तोड़ता, रोड बड़ा कर देता। हाँ हाँ। वो उसमें तुम्हारा जालिम लोशन भी निकल गया, वो लैट्रिन भी निकल गया, ग्रैंड सर्कस भी उधर में चल रहा। अच्छा मियाँ हाँ। वो हर मस की दवा जिंदा तिलिस्मात बोल को लगाया वो देखो। उधर अंबरपेट में है। नहीं मियाँ, अंबरपेट में उसका कारखाना नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। दीवार के ऊपर डाला देख हर मर्द की दवा जिंदा तिलिस्मात बोल कर। हाँ तो क्या बोलना मांगता क्या तुम? मियाँ वो दीवार असल पहचाना थे नक्के हकीम साहब की गली की। अरे क्या है कि अपन उधर में गया, अपन को एक नट्टा आदमी दिखा, अपन उससे दवा मांग के लेकर आ गया। हाय 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 हाय, कौन था कि क्या है कि? हकीम में उस्मान अली बोल का नाम पूछे, नक्के हकीम बोले तो उनके मुंह पर नहीं बोलते भाई। अरे अपन उसका सूरत देख के खरीद के ला लिया भाई साहब, पैसा भी अपन से मियाँ। बहुत कम लिया उन्हें। लाने अच्छा कितने पैसे लिया मैं? हाँ? हाँ? ये 2 रुपया 50 पैसा लिया अपन से। 2 रुपये 50 पैसे लिया। हाँ। 50 पैसे कहाँ है मियाँ मेरे? 3 रुपए लेको गए थे तुम। अरे तो क्या खाली पीली में इधर से उधर तक जाके क्या अपन पैदल मार के आएगा, टपेगा क्या? ऐसी अरे बात क्या? करता भाई साहब, 8 आना 4 आना बस का आने का, 4 आना जाने का। अच्छा ये शरबत वो को क्या बोला मियाँ? हाँ? ये शरबत को क्या बोला? नाक बंद करके पी लेने का बोला। नाक बंद कर को पीना? हाँ आए? अरे मुंह से। हाँ? तुम क्या समझा, नाक बंद करके नाक नाक बंद से कर फिंगर को क्या? पीना बोले तो अच्छा। अरे भाई साहब एक ये बढ़िया क्या है मियाँ ये? हाँ? ये बढ़िया। बढ़िया। अरे इसको टैबलेट बोलता है, टैबलेट बोलो बोलो। अच्छा चलो जी जान दो। हाँ क्या क्या करना कहते इसको? इसको भाई साहब इसको मुंह में डालने का, कितने वक्त? दिन में 3 टाइम लेने का इसको। 3 टाइम? हाँ अरे क्या लगा है बाबा, लाल ये देखो मेरे कहने उतना टाइम नहीं है बाबा। तो एक काम करो भाई 3 साहब, खा लिया पूरे। खा लिया ना भाई साहब, हाँ। बाकी बचे सभी 3 पूरा खा लो तुम। मगर कैसा कैसा की हो रहा है? हैं? पसीना आता है, हाँ। सिर घूमता है, हाँ। मतली होती, चक्कर आता, क्या की हो रहा मेरे को? भाई साहब बहुत डेंजर अलामत है इधर में। हाँ? ये बिल्कुल आखिरी टाइम का अलामत दिखता है तुम्हारा। हाँ? अरे क्या एक बात काम कर रहे करो, हो? क्या तुम्हारे को खर्च हो जाए वसीयत बोल रहे किसकियत हैं क्या करने का है कोई? अरे क्या खर्च हो जाओ बोला क्या तो भी? भाई साहब पहले खर्च होने को तुम्हारे पास बच्चा ही क्या है? हाँ? हाँ? अरे- एक बात सुनो, हाँ? अपन एक बात बताता है तुम्हारे को, हाँ? सीधा अक्खा बात बोलता है देखो। हाँ? एक खाली अपन बॉम्बे सा भुक्का नहीं फिरेला है, हाँ, हाँ। पूरा अपन का एक्सपीरियंस है हाँ, बॉम्बे का।
ये देखो लास्ट टाइम के ऊपर अपन विल लिख देने का, मालूम विल किसको बोलता? अरे यारो बोलता ना, वसीयत की हैसियत बोलता ना तुम्हारा, वसीयत की हैसियत मार दो इधर में, अपन के नाम पे लिख दो, जो कुछ है तो 1.5-2 गज जमीन तुम्हारा, नहीं तो उसमें तुम्हारा उतार देगा अपन। ओहो, तुम्हारे नाम पर मियां, तुम और कितों को ऐसा मारते कि मेरे वैसे? हाँ, वो बोलते नहीं किसी को खुर्दे की तो किसी को मुर्दे की, वो खुर्दे वाले तुम है मियां, तुम वैसे दिख रहे हैं घामा मेरे को, होना बोलते गलत लिख रहे तुम। ये कौन की इधर में बेल मारता है? हाँ, तो तुम घर में बेल जब से लगाया ना भाई साहब, बहुत गड़बड़ हो रहा है इधर में। अरे वो बाजू वालों की है बेल वेल, क्या क्या चरस समझ रहे हैं क्या घर को मेरे? घंटे लगा दो क्या मैं घर में? ये घंटी का साउंड किधर से आता है? किधर की? वो पड़ोस के लोग लगा लिए क्या मेरे घर में? क्या चरस बना को बैठा हूँ समझ रहे? घंटे हम लगाए क्या है? चरस में घंटा नहीं बजता है, इधर में अपना चौक के अंदर भी घड़ियाल पे घंटा नहीं बजता क्या? तो घंटा घर दिख रहा है मेरा घर तुम्हारे? वही बोलता है अपन, तुम्हारा घर जाको घंटा घर हो जाने का वाला है। अच्छा भाई साहब और एक बात, अपन को चलते चलते और एक बात बताओ, ये तुम जब खांसता ना भाई साहब, उसका एक बात बोलता है भाई साहब, तुम्हारे खांसी जरा लंबा होता है और उसमें असल उतना नहीं होता जितना तुम नकली बनाता है। अरे दम चढ़ता नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? सिस्टर भी नहीं है इधर में, कहीं को भामटापन करता है, खाली पीली को एक्टिंग मारता है। सीधा सीधा बैठ जाओ, ये टैबलेट ले आके दोबारा बेच लेने का, खा लेने का, समझा? सिस्टर के सामने एक्टिंग करो, अपन भी साथ देगा तुम्हारा। इसकी पन्नी भी जरा थोड़ी दूसरी दिख रही ना? पन्नी क्या होता है? अरे ये तुम पन्नी के अंदर है नहीं है, देखो देखो ऊपर देखो नाम पढ़ तो आगे। रैपर के अंदर बोलो भाई साहब। इसके ऊपर क्या नाम है? मैं क्या नाम है इसके ऊपर? आखिरी गोली लिखा हुआ है। आखिरी गोली? अरे क्या गोली लेकर आए मियाँ तुम? अच्छा मैं समझ गया, इस वास्ते मैं शुरू से समझ रहा था ये बीमारी कुछ नहीं है, कुछ लोगों के करतूता है, कोई करतूत कर ऐसा है मेरे ऊपर। करेंगे भाई साहब, कौन सा तुम्हारे पास? अब नाम कैसे बोलूं मैं? अरे कितना प्रॉपर्टी पड़ेगा? बैठा हुआ सो नाम बोलूं मैं अभी? हम पे बोलता है तुम? अरे किसको मालूम कौन करा है भाई? मैं नाम बोला किसी का? ये देखो भाई साहब, एक बात और बोलता है, लास्ट टाइम बोलता है, इसके बाद नेक्स्ट टाइम अपन से करेंगे ना तुम? आखिरी वक्त आ गया तुम्हारा, अपन से नहीं करने का। तुम्हारा भी आखिरी वक्त। खाली पीली को बंकस करता, तुम काम भी कराता है, एटी कराता है हमारे, फिर बाद में दिमाग के ऊपर गर्दी करता है। क्यों? 8 आने दे देना ले वो 8 आने के अंदर हमारा दिमाग चाटेगा क्या? तो चलता है 8 आने जा रहे ला रहे। अरे दे मियां मेरे पैसे दे। अरे चांदनिया जैसे बेशुमार अफराद हैदराबाद के गली कूचों में फलों के ठेले खींचते हैं, मजदूरी करते हैं, चांदी के वर्क कूटते हैं, बीड़ियां बनाते हैं, रक्षाओं को जानवरों की तरह खींचते हुए मीलों चले जाते हैं। इन मजदूरों और रक्षा वालों की अपनी मखसूस जबान है, बात करने का एक खास अंदाज है। एक रक्षा वाले और एक कॉलेज के लड़के की आपस में बातचीत हो रही है। कहाँ है, किधर गए? कोई भी नहीं। अरे बाबा ये देखो, बाबा यार, बाबा अरे किधर है भाई? बहुत दिनों के बाद। आदाब। क्या बाबू कहा जा रहे? मैं कॉलेज को जा रहा था। कॉलेज को अब ये टाइम पे जाता है? कौन से कॉलेज को जाता है बाबू? ये जी अपना अनारलूम। अनारलूम का तो कौन सा? वो सरकारी दवाखाने का नहीं है? सो सरकारी दवाखाने से भी उतार पे आते नहीं? उतार बोले तो उधर बाजार घाट। आज ही नहीं जी, बाजार घाट किधर फिर रहे? हाँ, ये मस्जिद, उतार से मस्जिद पे आते, मस्जिद की तरफ आते। हाँ, मल्लापल्ली मस्जिद का। मस्जिद से लेफ्ट को काटो तो आता ना सामने। अच्छा, बड़ी मस्जिद के पीछे बोलते हैं, मल्लापल्ली बड़ी मस्जिद का नहीं? देखो हाँ उधर बोल रहे हैं। अच्छा अभी चलेंगे उधर। क्या है बाबा, हमारे एक आदमी वो लिए जी, चिल्लल लाता हूँ बोलकर गए तो अभी उधर ही चल गए। क्या बोलना जी है? कहाँ से लिए सवारी? अरे क्या वहाँ से लेकर 4 मीनारे से लाया। देखो उसको 4 मीनारे से लाए तो देखो 3 रुपए बात करा। मौजम जाए मार्केट बोला देखो। अच्छा फिर मौजम जाए मार्केट बोल को देखो, फिर रामकृष्णा बोलता मौजम जाए मार्केट पर कहते। उतना दूर कौन लेंगे? बोलते फिर चल इधर से गली में से मार को न्यू मैसूर कैफे का ला को अभी छोड़ कर अभी दम ले रहा हूँ। देखो अच्छा हमारे क्या नाम बाबू तुम्हारा? तुम उधर नाले का नहीं रहते? पहचान तो मैं। क्या नाम तुम्हारा? बाबा नहीं। बाबा कैसा नाम रहते जी? बाबा नाम रहते भैया? बाबा वो तो घर में बोल लेते। हाँ घर में बोलते है। अब देखो मेरे को बाबू बाबू बोलते, मेरा क्या नाम बोलो, पहचानो देखेंगे। तुम्हारा नाम क्या की था जी? अरे अच्छा नाम था। बोलतो मैं पालमुर का रहने वाला मैं। हाँ
मैं देखो अब नहीं बोले तो तुम्हारे हैदराबाद में आकर मेरे को एक 5 साल 8 साल तो हो गए देखो मेरे को। अच्छा, हाँ, खेती बाड़ी करता था उधर। कहीं खेती बात बाड़ी है? कर को अब क्या पानी नहीं, पानी का नाम नहीं है उधर। ऐसा? हाँ, बोलकर फिर मैं उधर गांव में तेलुगु बात करता हूँ, हाँ, इधर आकर अभी जरा अच्छा ठीक है बोलो। हाँ थोड़ा थोड़ा अभी थोड़ा सीखा अभी, मगर अभी तो बहुत सीखना है। हाँ सही है। हाँ, मेरे वालिद, मेरे बाप का ना वालिद, हाँ, उसका नाम क्या रहता बोले तो इस्माइल बाबू। इस्माइल बाबू। हाँ। अच्छा, उनका नाम बाबू था। हाँ, अच्छा अच्छा वैसे मेरा नाम क्या है बोले तो चांद बाबू। अच्छा अच्छा। अभी चांद बाबू बोलकर ये गांव में बोलते, मगर हाँ। इधर कोई भी नहीं बोलते मेरे को। हाँ, हाँ, इधर बाबू बाबू बोल के चलता। हाँ। अरे कहाँ गया जी, चिल्ला लाने गया सो मस्करी वाला आ रहा है, गुजारिश आ रहा लेके है। आए तो भी। होटल हाँ? में आया, चाय पी रहा बैठ के। नहीं जी, सिर के डब्बी लेके आ तो बोलकर गए तो आग डब्बी। मेरे को। मैं बोला देखो सेठ सेठ मेरे का नहीं चिल्लर नहीं है, बोल तो क्या बोला, आग डब्बी सिर के डब्बी लेको आता हूँ, बोल को गए देखो उधर। अरे उधर का उधर हो जाता क्या है कि उधर ही हाँ, हो गया क्या देखा है? मेरे को ने। देखो तो सही। हाँ तो अभी वहाँ कायको पढ़ रहे बाबा, आप कौन सा क्लास पढ़ रहे तुम? मैं हाँ, वहाँ पे बीएससी कर रहा हूँ। बोले तो वो मैट्रिक के पहले रहता, अभी 10 जमात के ऊपर रहता। मैट्रिक हो गया, 5 साल हो गए। हाँ, हाँ। फिर नौकरी नहीं करे क्या जी? क्या? नौकरी नौकरी हो गया, चाकरी किधर, बीएससी 4 साल, कितने हो गए साल हो गया, 3 हाँ? साल से बीएससी कर रहा हूँ। वो जूता रहते ना जी, क्या कि बीसी जूता बोलकर अभिशाप पर है देखो। हाँ? वो जूते का अरे। पढ़ाई करते। नहीं 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 नहीं, वो हाँ? दुकान का नाम है, वो अलग होता। वो ये- दुकान वाला पास करे तो वैसा दुकान पे लिखते हैं। नहीं जी, देखो हाँ? अब क्या रहता, हम्म, वहाँ गए के जाके 3 साल को पढ़ना पड़ता। अच्छा 3 साल पढ़े तो डिग्री मिलती, हाँ, लिख के देते पास हो गए बोल के। इसके बाद वो जूते का दुकान खोल सकते। अरे 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 नहीं जी, जूते का दुकान नहीं बुला रहे तुम? उधर आबे की शॉप पर है ना जी, बीसी बोलकर नहीं जी, जूते का दुकान। वो नहीं होता, ये अलग है। यहाँ अच्छा। पे गए तो कागज देते हैं, कागज पे लिख के देते हैं, उसको बोलते हैं बीएससी। अच्छा। पास कर लिया, पढ़ लिया बोल के लिख के दिए तो फिर नौकरियां मिलते, वो लेके गए तो। अच्छा 3000 5000 उतना नौकरी मिल जाता। हाँ मिल जा, उतना का मिलता होगा 1000 1500 का। तुम्हारे को बच्चे नहीं है जी, पढ़ रहे सो? अब बच्चे हैं देखो, पढ़ा कर क्या करने का है बोलो तुम बोलो क्या? देखो मेरे को तो अखबार पढ़ने नहीं आता। हाँ, मेरे को कद बोले तो हमारे गांव में पालमर के नजदीक डाक खाने में आदमी लिख कर देता। हाँ। वो तो उसको 4 आने पैसे दिए तो लिख कर देता। तो फिर पढ़ लिए तो कभी कोई मर गए तो क्या है कि कोई मरे जिए, कोई बच्चा पैदा हुआ बोले तो हम लोग लिखाते, नहीं तो इधर से कोई खत भेजे तो हमारा चीचा रहता बहुत आराम का है उधर मिर्जिल्ला का तालाब का कट्टा है नहीं। हाँ 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 बहुत आराम का उन्हें। अरे रे 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 रे। बातें सुनी उससे आपको अंदाजा हुआ होगा कि इन दोनों की बातचीत में कोई ज्यादा नुमाया फर्क नजर नहीं आएगा, सिवाय इसके कि तालिब इल्म कुछ अंग्रेजी अल्फाज भी इस्तेमाल करता है। अहले दक्कन खे और काफ दोनों के सही मखरज अदा कर सकते हैं, लेकिन गलत जगह पर कहेंगे। मसलन आज क्या खबर है, उनकी खैरियत नहीं मालूम हुई। आज का अखबार कहाँ है, उनके खानदान में कितने लोग हैं, या फिर पानी का एक खतरा नहीं है, खैंची से काटो। इसी तरह एक आदमी के लिए भी जमा का सीगा इस्तेमाल होगा, जैसे आप आए, उन्होंने तशरीफ लाए, उन्होंने चले गए। तज़कीर और तानीस का इस्तेमाल भी मुख्तलिफ अंदाज में होता है। मसलन आपकी बेटी गए, आपकी अम्मा आए, बच्चियां जा रही, उन्होंने ऐसा बोले, आपके बेटे आए। कते हैदराबाद का एक मखसूस लफ्ज है जिसका बदल शिमाली हिंद की उर्दू में नहीं मिलता। कते इस मानों में इस्तेमाल होता है जैसे उन्होंने कहा या वो कहते हैं, या जैसा मैंने सुना। मसलन किसी दखनी शायर का एक शेर है, रखई कते खंजर को उन्हों घिसको घिसा को, खासिद का बयां है उन्हों आते ही कते जाको। इसी तरह आम तौर पर जो लफ्ज उर्दू में बढ़ाकर कहते हैं, दखनी में उन्हें मुख्तसर कर दिया जाता है। मसलन भाई को भई, पढ़ाई को पढ़ई, मिठाई को मिठाई, कमाई को कमी। इसके बरखिलाफ कुछ लफ्जों को लंबा करके बोलते हैं। मसलन
बहन को भान, बहई को बहाई, भाई को भई, नहीं को नक्को और हाँ को हौ कर देती हैं। देहातों में आज भी हमको कहने की बजाय हमना, तुमको कहने की बजाय तुमना कहा जाता है। कुछ जुमले सवालिया अंदाज के लगते हैं, लेकिन वो दरअसल जवाब हैं। मसलन गुलबर्गा और बिदर के देहातों में अगर ये जुमला कहना हो आपके दोस्त आए हैं, तो यूं कहेंगे आपके दोस्त आए तो। इसी तरह ये कहना हो तनख्वाह मिल गई है, इस जुमले को कहेंगे तनख्वाह मिली तो। इसी तरह अगर ये पूछना है अशफाक की तबीयत कैसी है, तो विकाराबाद का देहाती पूछेगा अशफाक की तबीयत क्यों है। अगर ये कहना हो आमना की बेटी बिल्कुल माँ जैसी है, इस जुमले को करीम नगर के लोग यूं कहेंगे आमना की बेटी माँ के नाद है। उन्होंने ये कहा है को हैदराबाद के पुराने शहर का रहने वाला यूं कहेगा उन्होंने ऐसा बोल को बोलें। दक्षिणी जबान का एक बड़ा खूबसूरत जुमानी लफ्ज है गम्मत। रात दावत में बड़ा मजा आया, इस जुमले को दक्षिणी जबान में यूं कहा जाएगा रात दावत में बड़ी गम्मत आई, या फिर आज मैं उसकी गम्मत बताता हूँ, यानी आज मैं उसे मजा चखाऊंगा। आज उसकी बीवी बड़ी गम्मत बताती करते, यानी आज उसकी बीवी लड़ाई झगड़ा करने वाली है। अब आप शहर की सड़कों पर सफाई करने वाली एक हरिजन औरत से तेलुगु आमेज उर्दू का अंदाज सुनिए। दोपहर तक पूरी कॉलोनी को साफ करने के बावजूद अरबाब इख्तिदार सर जोड़कर बैठते हैं इस बात पर गौर करने के लिए कि सफाई वाली की मजदूरी को कितना कम किया जा सकता है। एक सफाई करने वाली से उसकी विपता सुनिए, जो तेलुगु आमेज दक्षिणी बोली का एक नया अंदाज है। अब जैसा ये तुम लोगों की जो हड़ताल करे थे, तो वो कर्ज कैसे वापस करेंगे तुम लोग? क्या करना? कर्ज बोले तो क्या बात? उर्दू में बोलो। कर्जा दिए 3 महीने तक काट लेते, 2000 दिए। अच्छा, नहीं करे ना वो लोग। तो तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? उसमें से कितना? हमारे को 2 कम 1000 है, 800 हमारे को। हाँ, बाजू लोगों 500 रुपए काट लेंगे। हमारे 40 रुपया बढ़ गए, तो 40 रुपए बढ़ गए, फिर 5 रुपए बढ़ गए, तो बढ़ गए तो पैसे नहीं दिए अभी। अच्छा, वो बढ़ कर अब भी नहीं दिए। कौन है? इंतजाम हाँ, नहीं है बजट पर हमारे पैसा दिए राजीव गांधी। पैसे दिए तो नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को दिए, तो उनको दिए बोल के हम हड़ताल करे। हम हड़ताल करे तो उन्होंने राजीव गांधी कहने से इन्हों लाए, कौन इन्हों हिट पर इंतजाम ला के नहीं मूर्तियाँ बनाए, मूर्तियाँ बना के नहीं और नक्शा बताया लोगों को। हमारे दूसरे लोगों को गवर्नमेंट को मिले, हमारे पैसा नहीं मिलता। क्या सरकार गरीब लोगों को तो देखो मुंह मार के क्या है, ऐसा भी नहीं करना। तो तुम लोग कुछ हड़ताल वड़ताल नहीं करे क्या? हम लोग हड़ताल में काम करे, इधर काम करे उधर नहीं करे तो नहीं, उधर नापल के कारत करे हम लोग। तो 9 दिन 8 दिन का 6 दिन का पकड़ के दियो, आधा महीने का। तो हड़ताल के भी पैसे काट लिए? हाँ, कार्यक्रम वालों कुछ भी नहीं है, कार्यक्रम वालों नहीं कार्यक्रम वालों कुछ भी नहीं है माँ। सही। हाँ, कर्जा दिए 2000, तो 3 महीने में काट के देना, 3 महीने तक। फिर तनख्वाही क्या रहेगी? क्या करना उसमें कितने कितने बकाया कर जाते हमारे। हाँ, मोटापन करते हैं, अंजवान करते, फिर कपड़े उधार लाते, वो भी करते। हाँ, हाँ। फिर बहुत कुछ रहते वहाँ पर, तो करते, फिर ये भी करते। क्या आते क्या सही। हमारे बच्चा भी नौकरी है ना अम्मा। वो कहाँ नौकर है बच्चा? एक बच्चा पोस्ट ऑफिस में अभी गवर्नमेंट नहीं हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो। ऑफिस का है। अच्छा, एक बच्चा क्या है कि नारायणगढ़ कुत्तों के दवाखाना में, उनकी सरकारी नौकरी। हाँ, वो भी स्ट्राइक में था। हाँ, उनको बिल्कुल नहीं दिए, नहीं दिए वो कर्जा दिए 2000। तो इस कुछ भी नहीं, उनके से मान लिया, कितने कार्य पर भी उनके से मान लिया। क्या करना, वो भी बढ़ गए तो पैसे भी नहीं दिया ना, बढ़ गए तो पैसे दे के तनख्वाह में मिलाना। हाँ, अब भी नहीं दिए, अब कब देते क्या दे। अब इस महीने क्या मिली तनख्वाह? नहीं मिली।
अब महीने में मिले ना, जिससे तनका है उससे से मिले वो महीने में। अब ये अब कैसा है तनका वैसी से मिलता है हमारे साथ। वो पैसे नहीं दिए आती, वो पैसे दिए तो इसमें मिलाते तनका में। हाँ मैं समझ रही हूँ तुम लोगों को नहीं रोके, शायद गरीब लोगों को, बड़े लोगों की रोके नहीं। हाँ नहीं, मतलब गवर्नमेंट लोग आए ना, गवर्नमेंट लोग आए ना, सब लोगों को हड़ताल का है। गाँव खाने वाले वो फिर बोले तो सब तामरात वाले, डेनिस वाले, कैसा सड़ गए डेनिस का मोरिया। इतनी गंदगी चलने के ऐसा काम रखने को नहीं है, ऐसा हो गया अम्मा। जहाँ बोले कचरा, जहाँ बोले कचरा, चिंदिया वो ये मैंने कपड़े ऐसा रख लिया। बड़ा तो ऐसा करे, मूर्तियाँ दफ्तरों में काम भी बहुत रुक गया। कितना काम रुक गया। वो पेंशन वाले भी बहुत परेशान हो गए अम्मा। नुमाइश में कुछ नहीं बिक रहा है, बोल रहे पूरी कोई खरीद रहा है नहीं कोई चीज। हाँ पैसे नहीं जाते। कहाँ से खरीदते अम्मा, 2 महीने से हड़ताल में कैसे। इतनी लंबी हड़ताल अब तक कभी नहीं हुई थी। नहीं होगा, इन पैसा लाए उन्होंने दिए तो इन्होंने नहीं दिया हम लोगों को। मूर्तियाँ बनाए, अब फिल्मों में काम कर छोड़ दिए कहते हमारे लोग। क्या करना, ऐसे आए मिश्रा। अब वोट आप किसको डालते देखना, अब नहीं डालते, अब नहीं डालते, नहीं डालते, अब नहीं डालते। क्यों? क्या करे अम्मा उन्होंने, पानी की मुसीबत हो रही है। देखो हमारे पानी अम्मा 2 बोरिंग है, 2 बोरिंग तोड़ डाले ऐसे मार मार के टूट गए। फिर बोले तो नाला है, वो नाल भी बंद हो गई। बच्ची बोरी के पानी से बच्ची पानी ला रही, फिर बोले तो पीने को बाहर जाके ला ले रही, दूर ये लाए हमारे पानी पुराना पुला के पानी ला रही बच्ची पीने को पानी। अब धोने को करने को बोरी के पानी ला रहे वहाँ पानी, ऐसी पानी कितना। अब वो भी खत्म हो गया बोल रहे ना। हाँ वो भी नहीं है बोल रहे आप। 2 दिन में एक बार भी नहीं खुलता। हमारे एक दिन आ रहा, एक दिन हाँ अब तो आ रहा है, मगर अब नहीं आता। अब क्या होगा जाओ, मैं बोली क्या तुम लोगों का नहीं, यही तो है।